शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहां कहां साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। और आप सबसे निवेदन है, इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना, तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते? जम के बोलो जरा, मंत्री के पास। थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है, तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया। क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी मां ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है, तो वह अपने माता पिता
अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रच को, इतने शिव भक्तों की ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल?
कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे। अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बाँचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसके इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना। उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल।